Please subscribe my channel, press bell icon and like it for my motivation. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं ताकि और भी वीडियो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद। हस्तलेखन, लिखावट, लिखाई, हैंड राइटिंग, लेख, हाथ से लिखा हुआ एक कला होती है। उस कला के हिसाब से हम लोगों को अपने आप को बनाना पड़ेगा। अच्छा लेख लिखने के लिए कुछ टिप्स की जरूरत पड़ती है, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा भी और लिखा हुआ दिखाऊंगा भी। आपको भी उस चीज में अपने बच्चों को सिखाइए और उनकी राइटिंग, उनकी लिखावट अच्छी बनाने की पूरी कोशिश कीजिए। हमारे बहुत महान आदमी श्री महात्मा गांधी, उनकी भी राइटिंग ऐसी अच्छी नहीं थी। वो बाद में भी कहते थे कि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बहुत खराब राइटिंग है, मैं अपनी राइटिंग लिख के खुद नहीं पढ़ सकता कि मैंने क्या लिखा है। ऐसी राइटिंग भी होती है लोगों की। लेकिन आपके बच्चों को आज मैं राइटिंग के कुछ टिप्स दे रहा हूं जो कि उनके काम आएंगे। उनको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी उसकी। जैसे मैं पेन पकड़ रहा हूं, दिखा रहा हूं, वैसे उनको पेन पकड़ना भी आना चाहिए, तभी उनकी राइटिंग अच्छी हो सकती है। राइटिंग की कला के संबंध में अपने प्यारे बच्चों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं, जिस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो उनका भी लेख, हस्तलेख बड़ा अच्छा हो जाएगा। केवल ध्यान रखने वाली बात है, हस्तलेख अच्छे को सभी पसंद करते हैं, सभी उसकी तारीफ करते हैं कि यार लिखाई बड़ी अच्छी है, इसकी राइटिंग बड़ी अच्छी है। अब आइए कुछ बारीकियों को मैं बताता हूं आपको कि हस्तलेखन के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। कुछ टिप्स मैं बता रहा हूं। सबसे पहले पेन लीजिए और पेन को कागज के ऊपर में जो रखना है आपने, तो 45 डिग्री होना चाहिए यहां से। ऐसे ये कागज है, 45 डिग्री के ऊपर में पेन होना चाहिए। दूसरी बात, जो भी लिखें मन में दोहराते हुए लिखना है। कानों से सुनना है और हाथों से कार्य करना है। नजर केवल पेन की टिप पर ही रहनी चाहिए आपकी। पेन ऐसे पकड़ें कि आपको टिप नजर आती रहे। कई ऐसे पकड़ते हैं, हाथ आगे आ जाता है, टिप आगे ऊपर में ढक जाती है, इस तरह लिखते हैं। फिर वो ऐसे नहीं पकड़ना, 60 डिग्री पे पेन नहीं पकड़ना। पेन जो है 45 डिग्री पे हो और टिप जो है आपको स्पष्ट नजर आनी चाहिए। अक्षर जो भी लिखें पूरे स्पष्ट और साफ हों। टेढ़े अक्षर ना लिखें तो बेहतर है, या तो सारे टेढ़े लिखें एक ही तरफ को झुके हुए, या सारे ही सीधे लिखें, जो कि आपको अच्छा कार्य दे सके। टेढ़े कोई अक्षर इधर को टेढ़ा, कोई उधर को टेढ़ा, कोई सीधा, कोई छोटा, कोई बड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अक्षरों की ऊंचाई अगर हम एक लाइन लगाएं तो वो सीधी लाइन होनी चाहिए,
ऊपर को मात्रा की, नीचे को डंडा निकालने की, या आपके हलंत लगाने की, या ऊ की मात्रा कहीं लगाई आपने, ई की मात्रा लगाई, उन सब की हाइट एक सी होनी चाहिए। ऐसी राइटिंग हो तो आपके लिए बहुत बेहतर है। कलम को हल्के हाथ से दबाएं, ज्यादा तेज दबा के नहीं लिखना है कि कागज में उतना गहरा गड्ढा पड़ जाए, क्योंकि कागज के ऊपर में जो लिखा जाएगा वो सिर्फ इंक लिखेगी, आपका प्रेशर नहीं लिखेगा। उस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। अक्षरों में गैप बराबर का होना चाहिए, समान। एक अक्षर लिखा आपने, उसके बाद में दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, उन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो समान होना चाहिए। अक्षरों की चौड़ाई और ऊंचाई समान होनी चाहिए, तब आपका लेख बेहतर होगा, आपकी राइटिंग अच्छी होगी। लिखने के लिए हमेशा शांत मन से और पूरे एकाग्रता से कंसंट्रेट करके अपने आप को आप कीजिए, आपकी लिखाई अच्छी आएगी। और सबसे बड़ी टिप, आप हाथ को टिका के रखिएगा, हाथ को फ्री नहीं छोड़ना है। जैसे अभी देखिए, यहाँ पे मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको, ये मैंने हाथ यहाँ टिका दिया। अब ये हाथ यहाँ से उठेगा नहीं, यहाँ से ये जहां से शुरू करेगा और जहां तक इसकी रीच है, जहां तक इस ये लिख सकता है, वहां तक ये लिखेगा। उसके बाद में फिर हाथ हटाया जाएगा, फिर आगे से लिखना शुरू किया जाएगा। तब आपकी राइटिंग में सबसे मेन टिप यही है, 45 डिग्री हाथ को टिका के लिखते जाइए। जैसे यहां मैंने लिखना है 12 नंबर पॉइंट, गंदी राइटिंग, गंदी लिखावट नहीं होनी चाहिए। अब आप यहां से लाइन लगाएंगे तो ये सारी मात्राएं एक लाइन में आएंगी। यहां से आप नीचे से लगाएंगे लाइन, एक लाइन में आएंगे। ये गैपिंग जो है वो बराबर होनी चाहिए, लगभग थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए, खुला खुला होना चाहिए। यह नहीं है कि एक में तो कम कर दिया, एक में ज़्यादा दे दिया, आपकी लिखाई भी अच्छी नहीं होगी। अब आप इंग्लिश में देखिए, मैं लिख रहा हूं अपना नाम, कमल, KAMAL, किशोर, और ये धीमान। आप स्केल रख के देख लीजिए, यहाँ से ये एक लाइन में होंगे, ऊपर के अक्षर एक लाइन में होंगे, नीचे के अक्षर एक लाइन में होंगे। इस चीज़ का आपको जब अभ्यास हो जाएगा, अभ्यास करते करते आपकी ये चीज़ प्राकृतिक रूप से आ जाएगी, तब आपको बहुत फायदा रहेगा, राइटिंग आपकी अच्छी रहेगी। लेख के लिए ये बहुत जरूरी है। अच्छा लेख लिखिए, उसका आप अभ्यास करते जाइए, 3 लाइनें लगाइए, उनसे मिला मिला के हाथ को टिका के रख के चलाइए। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और लाइक करिए, और बेल आइकन का बटन दबाएंगे तो आपको और भी वीडियोस मेरे अपडेट मिलते रहेंगे, जिससे कि आपको जीवन में और भी कई परेशानियों से बचा जा सकता है। Subscribe my channel and press bell icon all for my motivation. Thank you. नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, भारत माता की जय। कृष्णोवाच, कभी कभी हम जीवन में किसी के लिए उतना जरूरी भी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। कृष्णवाणी
बहुत सुंदर संदेश। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह आदमी को भी कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट कर सकती है। सोच अच्छी रखो, निश्चित अच्छा ही होगा, अंत अच्छा ही होगा। अंत भला सो भला। राम राम।